नमस्कार दर्शकों। आज हम भारत में चल रहे एक राजनीतिक तूफान पर बात करेंगे, जहां भाजपा खुद को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद के तेजस्वी यादव से जुड़े एक विवाद के केंद्र में पा रही है। राजनीतिक पारा चढ़ रहा है और भाजपा बेचैन नजर आ रही है। आइए इस चल रहे ड्रामे को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले तेजस्वी यादव पर एक नहीं बल्कि 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में। क्यों? एक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गया रैली को झूठ और जुमलों की दुकान कहा था। जी हां, जुमला शब्द ने तेजस्वी को मुसीबत में डाल दिया है। ये एफआईआर उत्तर प्रदेश में भाजपा नेता शिल्पी गुप्ता और महाराष्ट्र में विधायक मिलिंद नारोटे द्वारा दर्ज कराई गई हैं, जिनमें मानहानि, दुश्मनी को बढ़ावा देने और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने जैसे आरोप लगाए गए हैं। लेकिन यहां रुकते हैं। जुमला? सच में क्या यह शब्द इतना आपत्तिजनक है कि इसके लिए कानूनी कार्रवाई की जाए? एक ऐसे देश में जहां राजनीतिक कटाक्ष लोकतंत्र की जान है, ये कदम भौहें चढ़ाता है। तेजस्वी बेपरवाह ने करारा जवाब दिया। कटिहार में बोलते हुए उन्होंने कहा, एफआईआर से कौन डरता है? क्या जुमला कहना अब अपराध है? हम सच बोलते रहेंगे, चाहे किसी को भी बुरा लगे। राजद और कांग्रेस इसे भाजपा द्वारा असहमति को चुप कराने का एक हताश प्रयास बता रहे हैं। कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने तो यहां तक कह दिया, उन्हें 1000 एफआईआर दर्ज करने दो, ये हमें नहीं रोकेगा। ये लड़ाई बिहार को भाजपा की विचारधारा से मुक्त कराने की है। विपक्ष को राजनीतिक प्रतिशोध की बू आ रही है और बिहार विधानसभा चुनाव करीब होने के कारण वे गलत सवाल उठाने में नहीं हैं। वहीं भाजपा इसे गलत बता रही है। शाहनवाज हुसैन जैसे नेता यात्रा को फ्लॉप शो और वोटों के लिए एक चाल कहकर खारिज कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल और तेजस्वी पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया, लेकिन भाजपा के लिए हालात अच्छे नहीं दिख रहे हैं। जुमला जैसे शब्द पर एफआईआर दर्ज करना, एक ऐसा शब्द जिसे गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक बार अधूरे वादों का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया था, तुच्छ लगता है। और पोस्टर फाड़ना या बिजली काटना, ये उस तरह का कदम है जिसकी उम्मीद छोटे मोटे नेताओं से की जाती है, ना कि सत्ताधारी पार्टी से। चलिए बड़े परिदृश्य को देखते हैं। राहुल और तेजस्वी की यात्रा लोगों के दिलों को छू रही है, भीड़ बढ़ रही है और बच्चे भी नारे लगाते हुए इसमें शामिल हो रहे हैं। राहुल का वोट चोर गद्दी छोड़ और नौकरियों की मांग गूंज रही है। मुंगेर में उन्होंने और तेजस्वी ने मुस्लिम विद्वानों से मुलाकात की और यादव और मुस्लिम बहुल इलाकों में रोड शो किए, जो एक रणनीतिक पहुंच का संकेत है। भाजपा की प्रतिक्रिया एफआईआर, पोस्टर हटाना, बिजली काटना उल्टे पड़ सकती है, जिससे विपक्ष के लिए सहानुभूति बढ़ रही है। तो बड़ी तस्वीर क्या है? भाजपा की कार्रवाइयां बेचैनी का सुझाव देती हैं। राहुल और तेजस्वी मतदाता दमन को एक चुनावी मुद्दा बना रहे हैं और जनता सुन रही है। जैसा कि तेजस्वी ने साहसपूर्वक कहा, सच को सुनाने के लिए रोशनी की जरूरत नहीं, ये अंधेरे में भी गूंजता है। यात्रा की गति पकड़ने के साथ क्या भाजपा की रणनीति विपक्ष की आवाज को दबाएगी या उसे और बुलंद करेगी? ये तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हम नीचे कमेंट्स में आपके विचार जानना चाहेंगे। इस स्टोरी को शेयर करें और अधिक अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। देखने के लिए धन्यवाद।